नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने द्वीपों के किसानों को जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उपराज्यपाल ने द्वीप समूह में पर्यटन और मत्स्य के क्षेत्र में जापान से सहयोग की अपील की है। जाली फेसबुक प्रोफाइल बनाने और अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में सीसीएस पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रशासनिक विलंब के कारण पदोन्नति से वंचित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। और पोर्ट ब्लेयर में कल आयोजित अंडमान मैराथन में कीनियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से पोर्ट ब्लेयर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी कल पोर्ट ब्लेयर के मेगा पोर्ट नेस्ट में आरंभ हुई। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने नील द्वीप के लिए जैविक खेती मिशन का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जैविक खेती मिशन का डिगलीपुर और हडबे में भी विस्तार किया जाना चाहिए और धीरे धीरे अन्य द्वीपों को भी जैविक कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कृषि विभाग और क्यारी के वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे द्वीप समूह के किसानों को जैविक कृषि अपनाने की दिशा में प्रोत्साहित करें और आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद विष्णुपद रे ने कहा कि जैविक कृषि के माध्यम से द्वीप समूह के पारंपरिक फलों की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से बाजार में सब्जी और फलों की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जापान के सहयोग से विकास का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए वे आशान्वित हैं और जापान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल पिछले शनिवार को राजनिवास में जापान के राजदूत तकाशी यागी के साथ मुलाकात के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में पर्यटन और मत्स्य के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसके दोहन के लिए जापान का सहयोग काफी महत्वपूर्ण होगा। जापान के राजदूत ने कहा कि उनका देश बंदरगाहों और पुलों के निर्माण के लिए इच्छुक है और इस दिशा में जापान सहयोग के लिए तैयार है। उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि चाथम से पम्पलाट के बीच पुल का निर्माण आज की जरूरत है और यदि भारत जापान सहयोग समझौते के तहत इसका निर्माण किया जाता है तो इससे काफी लाभ होगा। इससे पहले मुख्य सचिव आनंद प्रकाश और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरे पर आए जापान के राजदूत को द्वीप समूह के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस ने जाली फेसबुक प्रोफाइल बनाने और अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने सीसीएस थाना में शिकायत की थी कि उनके फेसबुक पर किसी ने जाली प्रोफाइल के जरिए अशोभनीय बातें कही हैं, जिसके आधार पर सीसीएस थाना पुलिस ने छानबीन आरंभ की और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले भी सीसीएस थाना ने जाली फेसबुक प्रोफाइल बनाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में देरी के कारण अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी ये लाभ मिल सकेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित न किया जाए। इस आदेश में कहा गया है कि ये उचित नहीं है कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जो पदोन्नति के योग्य है और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में देरी के कारण वो उससे वंचित रह जाए तथा उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को ये लाभ दे दिया जाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वो इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। पोर्ट ब्लेयर में कल आयोजित अंडमान मैराथन में कीनियाई खिलाड़ियों का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। इस दौड़ में धावकों के साथ द्वीपवासियों ने भी पूरे उत्साह के साथ
भाग लिया। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से आरंभ हुई ये दौड़ नगर के विभिन्न भागों से होते हुए नेताजी स्टेडियम में संपन्न हुई। समापन अवसर पर उपराज्यपाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अंडमान मैराथन को और विकसित किया जाएगा। हाफ मैराथन में कीनिया के ग्रेवी साइमन ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, जबकि कीनिया के ही बेंजामिन को दूसरा और डेविड तीसरे स्थान पर रहे। हाफ मैराथन में द्वीपवासी वर्ग में अनिल कुमार ने 20,000 रुपए का पुरस्कार जीता। महिला वर्ग में कीनिया की ग्लाइडर्स प्रथम रही और इसी देश की वर्जीनिया जेरी ने दूसरा स्थान हासिल किया। मध्योत्तर अंडमान के बेटापुर की बिरजीबाई ने महिला वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पुरुषों के 10 किलोमीटर वरिष्ठ वर्ग में एम शिवलिंगम को पहला, एस.सी. पदियारी को दूसरा और मनोरंजन कायल को तीसरा स्थान मिला। इसी श्रेणी में महिलाओं के वर्ग में मुंबई की संयुक्ता यादव को पहला, द्वीप समूह की गुलशन बीवी को दूसरा और देव्या ग्रोथी ने तीसरा स्थान हासिल किया। 10 किलोमीटर पुरुषों के वर्ग में अंडमान निकोबार के रंजीत कुमार पहले, प्रवेश कुमार बंसाला दूसरे और बबीत कुमार तीसरे स्थान पर रहे, जबकि महिलाओं के वर्ग में रंगत की फूल कुमारी पहले स्थान पर, हसीनाबाद की गंगा देवी दूसरी और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की बैशाखी सरकार को तीसरा स्थान मिला।